बैक टू टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए रेडॉक्स रिएक्शन का चौथा पार्ट लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम लोगों को बैलेंसिंग सीखना है विथ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हमने प्रीवियसली जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को बैलेंसिंग सिखाया था विद आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आई होप कि मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, आई होप कि आपने वो होमवर्क किया होगा और वो वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। आज हम लोगों को करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो जितने भी रेडॉक्स रिएक्शन में जितनी भी चीज़ें, जितने भी टॉपिक्स आप कवर अप करेंगे उन सब में ऑक्सीडेशन नंबर का खेल है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करिए और पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा। वैसे दोनों में कोई खास लिंक नहीं है, आप इंडिविजुअली दोनों को देख सकते हैं। वो एक अलग मेथड है बैलेंसिंग का और ये एक अलग मेथड है बैलेंसिंग का। तो हेडिंग डाल लेंगे ऑक्सीडेशन, पहले तो बैलेंसिंग, ठीक है। हम कर रहे हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और उसमें हम आज जो मेथड करने वाले हैं वो है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एक सेकेंड ज़रा मैं लाइट ऑन कर दूं। परफेक्ट, ठीक है। तो अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कुछ स्टेप्स हैं, आपको पता है हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो स्टेप्स आप लिखते चलिए और उसके बाद इन्हीं स्टेप्स को हम अप्लाई करेंगे। स्टेप्स याद करने की ज़रूरत नहीं होती, प्रैक्टिस करते करते आपको अपने आप स्टेप्स पता चल जाएंगे। लेकिन ये है कि जब आप 10-15 दिन बाद, महीने भर बाद जब आप खोल के देखेंगे और जब आप बैलेंसिंग डायरेक्टली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किया क्या है। तो इसके लिए स्टेप्स लिखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिविजन के टाइम पर। अदरवाइज स्टेप्स कोई देख के नहीं करेगा, ये तो आपको अपने आप प्रैक्टिस करते करते आ ही जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन, शॉर्ट में ही लिख रही हूँ मैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई करना है कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब यहाँ देखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। मतलब दोनों को इक्वल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रिडक्शन में जितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ है, ऑक्सीडेशन में उतना ही नंबर इंक्रीज़ होना चाहिए एक रिएक्शन में। तो वही चीज़ हमें करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस किस का हो रहा है ये आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद स्टेप 2 में आप क्या करेंगे स्टेप 2 में आप क्या करेंगे कि आप बैलेंस करेंगे उनको, सिर्फ उनको जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। बैलेंस atoms undergoing reduction and oxidation। जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है बस आप उन्हीं एटम्स को बैलेंस करेंगे, बाकी किसी से आपको कोई मतलब नहीं है। अगर वो बैलेंस नहीं है तो उनको बैलेंस करिए, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 क्या है, कैलकुलेट द decrease and increase in oxidation and reduction, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो भी इंक्रीज डिक्रीज, उल्टा लिख दिया है, इसको डिक्रीज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा सेंस बनेगा। फिर इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज होता है रिडक्शन में, डिक्रीज होता है इंक्रीज़ होता है ऑक्सीडेशन में, डिक्रीज़ होता है रिडक्शन में, रिस्पेक्टिवली भी लिख लो भैया, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया है, अब आपको क्या करना है, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करेंगे ये हम देखेंगे, लेकिन आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इतना लिख लीजिए, तब तक मैं अपने मार्कर को थोड़ी सी इंक बढ़ा दूँ क्योंकि ये चल नहीं पा रहा है सही से, आई डोंट नो व्हाई। अभी तो इंक डाली थी। इतना लिख लीजिए तब तक। ओके, इतना कर लिया है। अब मैंने अपने मार्कर को इतना इंक मिला दिया है कि अभी ओवरफ्लो हो रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद अब स्टेप, वाओ क्या बात है, बहुत बढ़िया। स्टेप 4 आपका क्या होगा? स्टेप 4 होगा आपका कि अब आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, क्या ऐड करेंगे? वाटर, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे? बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करिए वाटर को ऐड करके, और बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय, हाइड्रोजन एटम को कैसे बैलेंस करते हैं? बाय एडिंग, क्या ऐड करके? H+ आयंस। क्लियर? यहाँ तक आपका एसिडिक मीडियम के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है स्टेप 5, मतलब स्टेप 5 इज़ फॉर बेसिक मीडियम, ठीक है। ये आप बेसिक मीडियम के लिए करेंगे जैसा हम लोगों ने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में किया था, एग्जैक्टली सेम वैसा ही करना है। बस आपको यहाँ तक इसका अलग है और उसका अलग प्रोसीजर है। अदरवाइज बाकी ऑक्सीजन को बैलेंस करना, हाइड्रोजन को बैलेंस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आप कर लेंगे, ठीक है। बेसिक मीडियम में क्या करना है? ऐड as much as OH negative ions to both side as H+ ions, जितने H+, अब देखो बेसिक मीडियम में H+ आयंस नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। क्या दिखना चाहिए? OH नेगेटिव आयंस दिखना चाहिए। तो आप क्या करो, जितने H+ आयन आपको दिख रहे हैं, मान लीजिए 4 दिख रहे हैं, तो आप दोनों साइड 4 OH नेगेटिव आयंस ऐड कर दीजिए। ये मैंने बताई हुई ये बातें, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। क्लियर नहीं होता है तो आप एक बार जाके देख सकते हो, थोड़ा सा थॉरो रिविजन हो जाएगा, दैट्स इट। सो दीज आर द स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। फटाफट इसको लिखेंगे आप, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्विकली राइट दिस डाउन, ठीक है। तो अब आपने ये लिख लिया है, अब करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, ठीक है। कुछ 3-4 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगी, और बस फिर उसके बाद आप प्रो हो जाएंगे इस चीज़ में। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। Cu plus NO3 negative gives Cu2 plus NO2। ये हमारा रिएक्शन है, इसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है? सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। यहाँ पे कॉपर 0 है, यहाँ पे कॉपर +2 है, ठीक है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि 0 से +2 में गया, मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नाइट्रोजन का निकाल ले। देखो नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का मान लेते हैं x प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, इंटू 3 = -1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? x = +5। तो यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ देखो n, यहाँ पे नाइट्रोजन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो -3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वैसे कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा x प्लस -2 इंटू 2 = 0, x +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है नाइट्रोजन यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर +4 लिख लेते हैं, ठीक है। चलो ओके, अब आपको कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? रिडक्शन। अब देखो, अब कैलकुलेट करना हमने। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा था? बैलेंस करने के लिए एटम्स को बैलेंस करो। देखो यहाँ पे कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है? देखना है कि कितने से डिक्रीज या कितने से इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का। यहाँ से 0 से 2 पे जा रहा है, यानी कि 2 एटॉमिक नंबर कह रहे हैं, यानी कि 2 का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर +5 से +4 जा रहा है, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ है? 1।
एक में 2 हुआ है, एक में 1 हुआ है। हमने क्या बोला था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप दोनों को बराबर कर देंगे। तो कैसे बराबर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं। इसका वाला इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका वाला इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाले को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, विच इज़ नो चेंज। ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करके ज़रा लिख लो, ये हो जाएगा कॉपर प्लस NO3 नेगेटिव, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना था इसलिए 2 गिव्स Cu2 प्लस NO2 को 2 से मल्टीप्लाई करना था, ये हो गया हमारा NO2। ठीक है, बढ़िया। अब क्या करना है, हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन। काउंट करो, इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 6, इस तरफ कितने हैं 4, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2H2O ऐड कर देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमेशा वाटर ऐड करना है। लेकिन जब हमने वाटर ऐड किया तो हाइड्रोजन बढ़ गया, कितना बढ़ा भाई, कितना बढ़ गया है, 4 हाइड्रोजन बढ़ गए हैं। वहाँ 4 हाइड्रोजन बढ़ गए हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4H+ आयंस ऐड कर देंगे। ठीक है, 4H+ आयंस ऐड कर देंगे। अब ये आपका इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया है, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। अब मान लीजिए अगर वो आपको बोलता है कि बेसिक मीडियम में बैलेंस करें, तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, जितने 4 का एग्जांपल मैंने बताया था, 4 ही आ गया, 4H+ आयन आपको दिख रहा है। बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव आयन नहीं दिखना चाहिए, तो मतलब हम क्या करेंगे, जितने H+ आयन यहाँ है उतने H+ आयन, OH नेगेटिव आयन दोनों साइड ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा कॉपर प्लस 2NO3 नेगेटिव प्लस 4H+, कितने ऐड करने हैं OH नेगेटिव, 4, तो प्लस 4OH नेगेटिव। ठीक है, और उतने ही यहाँ भी ऐड करने हैं, Cu2 प्लस 2NO2 प्लस 2H2O 2 प्लस 4OH नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ये जो 4H+ और OH- है, ये मिलके वाटर बना सकता है ना, ये मिलके क्या बना सकता है, वाटर, यानी कि Cu प्लस 2NO3 नेगेटिव प्लस 4H2O मैं लिख सकती हूँ, गिव्स Cu2 प्लस 2NO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे 4H2O है, यहाँ कितना H2O है, 2H2O। अब हम क्या करेंगे, क्लियरली दिख रहा है कि ये 2 को यहाँ ले आओ, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे मिटा के यहाँ 2 लिख देती हूँ और यहाँ का H2O हम मिटा देते हैं और क्या लिख देते हैं, 4OH नेगेटिव, वो वाला H2O अब हटा दिया। ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया है, कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो मेन आपका था इस इक्वेशन को लेके आना, इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में बैलेंस करना। एक बार अगर आपने वो कर लिया तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसके आगे आप ऑक्सीजन और वाटर को ऐसे ही सिंपली बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, इसको करिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा मतलब कि अभी आप देख लेंगे अच्छा मतलब क्या होता है। चलो अगला देते हैं, Fe2 पॉजिटिव Cr2O7 2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Cr3 प्लस Fe3 प्लस, आई होप यही है, हाँ, प्लस H2O भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। H2 अब अगर आप सोच रहे हैं कि H2 तो हम बाद में लगाते हैं, पहले से दिया हुआ है तो कैसे होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। +2 पहले से है यहाँ पर, +3 यहाँ है, +3 यहाँ है, हमको निकालना है यहाँ पर क्रोमियम का। ठीक है, निकालिए, देखो ये हो जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन का -2 × 7 इज इक्वल टू -2, यानी कि 2x, ये कितना हो जाएगा 14 - 14 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +6 आ गई, ये 42 उधर जाएगा, 12 हो जाएगा और डिवाइड बाई 6, +6 आ गई। ठीक है, तो ये हो गया है +6, इसको हटा दें। ठीक है, कैलकुलेट हो गया है। अब ज़रा देखते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो यहाँ +2 से कहाँ जा रहा है, +3 में जा रहा है, यानी कि इसका बढ़ रहा है ना, यानी कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मेटल्स का जनरली ऑक्सीडेशन होता है,
ठीक है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे दोनों मेटल है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इन कंपैरिजन टू क्रोमियम Fe इज़ मोर रिएक्टिव, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन हो गया। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका हो जाएगा, अरे देखो कहाँ पहुँच गए, उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्रोमियम। तो +6 से +3 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बैलेंसिंग की तरफ। तो हमें पता है कि बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस करेंगे एटम्स को जो कि जिनका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे Fe है, वहाँ पे Fe है, दोनों बराबर है, और यहाँ पे Cr2 है और वहाँ Cr है। तो क्रोमियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। जब तक आप ये नहीं लिखोगे तब तक आप नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में जो डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है वो सही से नहीं निकाल पाओगे। 2 लिख दिया। अच्छा, अब हमको निकालना है कितना डिक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ +2 है, वहाँ +3 है, यानी कि कितने का इंक्रीज हुआ, 1 का। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखते हैं, देखो जब आप बैलेंस कर लेंगे उसके बाद अब ये जो प्लस चार्ज है, ये +6 चार्ज एक क्रोमियम का है। टोटल क्रोमियम यहाँ है कितने, 2 ही तो है। तो यानी कि टोटल चार्ज क्रोमियम पे कितना हो गया, दोनों क्रोमियम पे मिला के टोटल चार्ज कितना हो गया, 12। भाई एक पे +6 है, दूसरे पे +6 है, टोटल कितना हो गया, +12। तो यहाँ पर +12 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, और यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 3 6, यहाँ 12, यहाँ 6, कितने का डिक्रीज हुआ, 6 का डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पर 6 का हमने डिक्रीज कर दिया है। बोलो भाई ये समझ में आया, एक बार देख लो फटाक से, बढ़िया से देखो इसको। अब ये हो गया, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको करेंगे 1 से, इसको करेंगे 6 से, बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना है। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या हो गया, 6Fe + 2। इसको करना है 1 से, ठीक है, ये करना है 1 से, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा, 2 नेगेटिव गिव्स 2Cr + 3 + Fe + 6 प्लस H2O। Fe को 6 से मल्टीप्लाई करना था, ये हमने 6Fe लिख दिया। सिर्फ उसी को मल्टीप्लाई करना है जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, बाकी बचे कुछ ऐसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कोई मतलब रखना भी मत, वाटर में अगर आपने 6 लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये हो गया है हमारा बैलेंस्ड। अब क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना, विच इज़ वेरी इजी। तो कैसे बैलेंस करेंगे, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 7, वहाँ कितने हैं, 1, यही तो है। यहाँ कितने हैं, 7, और वहाँ कितने हैं, 1। तो क्लियरली हम यहाँ क्या ऐड करेंगे, +6 H2O ऐड कर देंगे। टोटल वहाँ 7 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 7 हो गया ऑक्सीजन। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन। वहाँ टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 6 2 12, 13 14 हाइड्रोजन है। तो मैं यहाँ क्या करूँ, 14H+ ऐड कर दूँ। ठीक है, 14H+ ऐड कर दिया। ये जो हमारा इक्वेशन बना है, ये कौन से मीडियम में बना है, बैलेंस हो गया है अब। ठीक है, देखो कितना इजी है, एसिडिक मीडियम में बन गया बैलेंस, इक्वेशन हमारा आ गया है। अब अगर हमको इसको बेसिक मीडियम में करना होगा, तो बेसिक मीडियम में करने के लिए जितने H+ आपको दिख रहे हैं उतने OH- ऐड कर दो। तो क्या होगा, देखो 6Fe + 2 प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव, यहाँ 14H+ और 14OH- मिलके क्या बना लेंगे, 14H2O। या लिख देते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो जब दोबारा कॉपी पलट के देखोगे तो कम से कम आपको याद तो रहेगा कि हमने किया क्या है। ठीक है, 14H+ और 14OH-। अब क्या है, उसके आगे देखो, यहाँ हो जाएगा 2Cr + 3 + 6Fe + 3 प्लस टोटल वाटर कितने हो गए, 6 और ये 7H2O लिख देते हैं, और प्लस वहाँ पे 14H+ की वजह से 14OH-। ये हो गया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो क्या है, ये 14H+ और ये 14OH- मिलके क्या बना लेंगे, 14H2O बना लेंगे। ठीक है, 14H2O, यहाँ 14H2O है, वहाँ 7H2O है, वो जब इधर आएगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 7H2O हो जाएंगे। क्लियर, तो लिख लो 6Fe + 2 + Cr2O7 2 प्लस ये कितना हो गया, 7H2O। ठीक है, ये 14 थे, वहाँ से 7 और आए, माइनस हो गए 14, गिव्स 2Cr + 3 + 6Fe + 3 प्लस कितना हो जाएगा, 14OH-।
ये आ गया है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन, किसमें? बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में। डन, इजी है, बहुत आसान है। मेन काम आपका है मेन इक्वेशन लाना, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बाएं हाथ का खेल है बैलेंस करना, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये हो गया है, अब अगला इक्वेशन उठाएंगे, ठीक है। MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव, ठीक है। ये है हमारा इक्वेशन, चेक कर लें ज़रा। MnO4 प्लस Br नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव, ठीक है। अब ज़रा कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखो मैंगनीज़ का कैलकुलेट करो, इसको मान लो X प्लस, ये हो जाएगा -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, तो X ये 4 2 ज़ा 8 और यहाँ X की वैल्यू आ जाएगी +7, ठीक है। तो यहाँ पर ये +7 हो गया। Br तो -1 है ही, मैंगनीज़ देखो यहाँ पे X प्लस -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +4, ठीक है। X इज इक्वल टू +4, यहाँ पे मैंगनीज़ +4 हो गया। ब्रोमीन का निकालते हैं, X प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, X -3 2 6 इज इक्वल टू -1, यानी कि X की वैल्यू कितनी आ गई? +5, X की वैल्यू आ गई है +5, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, मैंगनीज़ अब निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं ज़रा, निकालते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है और कितना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। देखो ज़रा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, +7 से +4 में जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? रिडक्शन। -1 से +5 में जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। नाउ उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, एटम्स को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे सारे एटम्स बैलेंस है, देखो मैंगनीज़ 1 है, ब्रोमीन 1 है, सब कुछ बैलेंस्ड है। क्या देखना है अब? इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये +7 से +4 में गया, यानी कि कितने का डिक्रीज हुआ है? 3 का। यहाँ पे -1 से +5 में गया, यानी कि कितने का डिक्रीज हुआ है? 6 का, ठीक है, 6 का। अब देखो कायदे से देखा जाए तो हमें इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना चाहिए 6 से और इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए 3 से, ठीक है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, इसको काट देते हैं, किससे? 3 2 ज़ा 6, इसको 1 कर देते हैं और उसको क्या कर देते हैं? 2 से। बैलेंसिंग में ये काम करते हैं ना हम लोग, तो अब कट कर दो, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, यानी कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 से और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, ठीक है। ये वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 1 से और इस वाले को मल्टीप्लाई करना है 2 से। आइए करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव्स 2 MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अच्छा अब क्या करना है, सब कुछ बैलेंस्ड है, अब हमको ऑक्सीजन चेक करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 2 ज़ा 8 और यहाँ कितने हो गए? 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, तो यहाँ कितने हो गए हैं? 8, वहाँ है 7, तो मतलब मैं क्या करूँ? 1 प्लस H2O यहाँ ऐड कर दूँ, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। 8 और 2 2 4 5 6 7 और एक ये 8, लेकिन वहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ गया है, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पे 2H प्लस ऐड कर दूँगी, ठीक है। ये आपका आ गया है कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम में, ठीक है। बेसिक में निकालना होगा, दोनों में नहीं निकालने के लिए आएगा, या तो एसिडिक आएगा या तो बेसिक आएगा। एसिडिक आएगा तो आप यहीं रुक जाएंगे, बेसिक आएगा तो आप इसके आगे OH माइनस ऐड करेंगे। कितने OH माइनस ऐड करूँ ज़रा बताओ? प्लस यहाँ पे कितने हैं? 2H प्लस आयन है, यानी कि मुझे 2 OH माइनस आयन ऐड करने पड़ेंगे दोनों साइड। तो मैं यहाँ पर भी ऐड करूँगी OH माइनस, ये 2H प्लस है, प्लस 2 OH माइनस ऐड कर दिया, प्लस ये एज इट इज़ उतर जाएगा, प्लस ये Br माइनस हो गया, सॉरी Br माइनस गिव्स 2 MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस H2O, और यहाँ पर जो हमने
प्लस 2 OH नेगेटिव ऐड किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, देखो ये H प्लस और ये OH माइनस जुड़ के क्या बन जाएंगे, वाटर बन जाएंगे। कितने, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और वहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑलरेडी है, उसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इधर बचेगा, तो 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, ये मिलके 2 वाटर, वहाँ पे 1 वाटर, इधर आया माइनस हो गया, 2 में से 1 गया, कितना आ गया, H2O बचा, गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। अब क्या हुआ यहाँ पे, भाई वाटर तो चला गया है, OH नेगेटिव, ये आपका आ गया है बेसिक मीडियम में, ठीक है, ये आपका आ गया है बेसिक मीडियम में, ठीक है। आगे बढ़े, इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं MnO4 यस, MnO4 प्लस HCl gives MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है, ये जाना पहचाना रिएक्शन आपको लग रहा होगा, आप लोगों ने क्लास 10th में भी ये पढ़ा हुआ है रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। इसको पहले तो सबसे पहले खुद से बैलेंस करिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। चलो आपके लिए निकाल लेते हैं, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही इसका निकाला है +7, ठीक है, थोड़ी देर पहले ही इसका कितना निकाला है, +7। और हमको पता है ऑक्सीजन -2 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन कितना होता है +1, क्लोरीन कितना होता है -1, यहाँ पे क्लोरीन -1 और हाइड्रोजन +1 है। यहाँ देखो मैंगनीज का निकालो कितना आएगा, देखो ये है x प्लस -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, -2 क्यों लिया मैंने, -1, सॉरी वेरी सॉरी, -2 नहीं -1, क्लोरीन क्या है -1 होता है, यानी कि x कितना आ गया +2, ये आ गया है +2। आगे देखो ये 0 है, ये वाटर है, ये +1 है, ये -2 है, ठीक है। सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने निकाल लिए हैं। अब ज़रा फाइंड आउट करिए, ज़रा 1 मिनट वीडियो को पॉज करके खुद से करिए, 1 मिनट खुद से करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से करो, ठीक है। ये MnO4 नेगेटिव होगा, ठीक है, +7 मैंने लिख दिया क्योंकि याद हो गया है मुझे, तो MnO4 नेगेटिव, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इसको मिटा दूँ मैं, इसका तो कोई काम नहीं है, निकाल लिया हम लोगों ने। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, देखो मैंगनीज +7 से +2 पे जा रहा है, यानी कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, रिडक्शन। उसके बाद ऑक्सीजन -2 से -2 में कोई चेंज नहीं आया, हाइड्रोजन +1 से +1 है, कोई चेंज नहीं आया। क्लोरीन -1 से यहाँ पर क्लोरीन -1 होगा, हमने रखा ही था ना, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही तो रखा था, तो क्लोरीन -1 से -1 में यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, लेकिन क्लोरीन -1 से 0 पे भी गया है, यहाँ चेंज आ गया है कितने का, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है, चेंज आ गया है, तो ऑक्सीडेशन इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन। अब क्या करना है हमें अब करना है बैलेंस, एटम्स को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम इंक्रीज और डिक्रीज की बात करेंगे, बैलेंस करने के बाद इंक्रीज डिक्रीज, याद रखना। बैलेंस करिए, यहाँ पे मैंगनीज 1 है, यहाँ पे मैंगनीज 1 है, बैलेंस्ड है, उसी को बैलेंस करना है, उसी को देखना है जिसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है, बाकी अपने आप हो जाना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंगनीज 1 है, यहाँ पर भी 1 है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 2, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं आगे क्या लगा दूंगी, 2, ठीक है, मैंने क्या लगा दिया 2। और वहाँ अब देखो यहाँ पे सिर्फ इसको चेक करना है, सिर्फ इसको, इससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसको, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 हो गए और यहाँ पे भी क्लोरीन 2 हो गए, बढ़िया। अब इंक्रीज और डिक्रीज निकालते हैं, देखो इंक्रीज और डिक्रीज निकालेंगे तो कैसे होगा, ये है आपका मैंगनीज +7 और वहाँ हो गया है +2, यानी कि कितने का डिफरेंस आया है, 5 का डिफरेंस आया। यहाँ पे देखो कैलकुलेट करो, ये आगे 2 है, ये -1, यानी कि 2 1 2, -2 है यहाँ पर और यहाँ है 0, यहाँ -2 और वहाँ है 0, यानी कि डिफरेंस कितने का आया है, 2 का आया है, डिफरेंस कितने का आया है, 2 का। मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। इक्वेशन को 2 5 10 से नहीं, ये तो 2 हमने लिखा है, बस मल्टीप्लाई किससे करना है लेकिन 2 से। इस वाले को इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से और इस वाले को इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से। इसको मल्टीप्लाई करिए 5 से और इसको मल्टीप्लाई करिए 2 से, करिए और लिखिए। देखो लिखिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी कि 2MnO4 नेगेटिव प्लस ये क्या है 5 2 10 HCl गिव्स कितना Mn 2 MnCl2 MnCl2 ठीक है, प्लस कितना है, ये कितना हो गया है 5 से मल्टीप्लाई करना है कि 5Cl2 प्लस H2O। ठीक है, H2O को कुछ नहीं करना है, ये हो गया। अब जरा चेक करो कि सारे आप लोगों ने चेक कर लिया होगा सारे एटम्स बैलेंस्ड है या नहीं। देखो मैंगनीज 2 हैं। ठीक है, गड़बड़ कहाँ हो रही है, क्लोरीन में। कितना क्लोरीन है यहाँ पे 10 और यहाँ कितने हैं 5 2 10 और यहाँ पे 4। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 14 कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, अब क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। देखो जरा ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा, यहाँ कितने ऑक्सीजन है 4 2 8, यहाँ कितने हैं 1, यहाँ 8 है, वहाँ 1 है। तो हम क्या करेंगे प्लस 7H2O, ताकि टोटल हो जाए कितने 8 हो जाए। अब जब वहाँ H2O ऐड किया तो टोटल ऑफ हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ कितने हाइड्रोजन है 7 2 14 15 16। ठीक है, 16 हो गए यहाँ पर, और यहाँ कितने हैं 14। क्या करेंगे प्लस 2H प्लस ऐड कर देंगे, है ना, कितने हैं प्लस 2H प्लस हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब क्या, अब आगे देखो H प्लस हो गया है, यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन निकल के आया है ये कौन से मीडियम में निकल के आ गया है, मीडियम कौन सा है इसका, एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम के लिए अगर निकालना होगा तो अब हम इसी को क्या करेंगे, बेसिक मीडियम के लिए निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें जितने H प्लस हैं उतने ही OH माइनस ऐड कर देंगे, जितने H प्लस है उतने OH माइनस। वो जो है आप उसको इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो 7 + 1 है इसको हम 8H2O लिख सकते हैं ना, 8H2O लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो बेसिक मीडियम करने के लिए जितने H प्लस हैं उतने दोनों साइड OH माइनस ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस 14HCl प्लस 2H प्लस 2OH माइनस गिव्स 2MnCl2 प्लस क्या हो जाएगा 5Cl2 प्लस 8H2O प्लस कितने ऐड किए 2OH माइनस। ठीक है, ये 2H प्लस और ये 2OH माइनस ऐड होके क्या बन जाएंगे वाटर। कितने वाटर 2 और यहाँ कितने हैं 8, तो ये 2 को हम वहाँ भेज देंगे तो कितने हो जाएंगे 6। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखती हूँ उसको नहीं काटूंगी, 4 माइनस प्लस 14HCl प्लस ये कितना हो गया 2। ठीक है, और ये 2H2O वहाँ जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं प्रोडक्ट्स को, प्लस 5Cl2 प्लस ये कितने हो गए, यहाँ 8 थे यहाँ 2 गए 6H2O प्लस 2OH माइनस। ये आपका कौन सा मीडियम हो गया, बेसिक मीडियम। ठीक है, अब लीजिए होमवर्क। ठीक है, होमवर्क के लिए मैं आप लोगों को 2 इक्वेशंस दे रही हूँ, वो दोनों इक्वेशंस आपको घर से बैलेंस करने हैं। घर में तो मतलब बैठे ही होंगे, मतलब खुद से बैलेंस करने हैं। ठीक है, और वो 2 इक्वेशंस आप लिख लीजिए, कौन कौन से हैं। पहला इक्वेशन है CrO3 होल थ्राइस होल थ्राइस प्लस IO3 नेगेटिव गिव्स I नेगेटिव प्लस CrO4 I नेगेटिव प्लस CrO4 2 नेगेटिव CrO4 2 नेगेटिव। ये पहला इक्वेशन है। उसके बाद अगला इक्वेशन आप लोग लिखेंगे Fe2 प्लस Cr2O7, ये मैंने करवा दिया शायद, ये तो हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और इक्वेशन ले लो, हाँ Cl2O7 प्लस Cl2O7 प्लस H2O2 gives ClO2 नेगेटिव प्लस O2।
प्लस O2। ठीक है, दोनों को आप बेसिक मीडियम में करेंगे, क्योंकि जब आप बेसिक मीडियम में करेंगे तो एसिडिक मीडियम तो आपका वैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगा। लिख लो इन दोनों इक्वेशंस को और घर से करना ना, एक बार प्रैक्टिस, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। All right, so this was all about today's video. I hope you liked it and अगर आपने लाइक किया है तो I'm sure that you will hit the like button down there, and if you are new to this channel then please subscribe to the channel because it is completely free, and I come up with videos of class 9, 10th science and 11th chemistry, और बहुत जल्दी हम 12th की chemistry भी start करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, और इफ़ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइबर तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ ग्रेट सपोर्टर एंड सच अ गुड ऑडियंस। तो ये हम लोगों ने आज ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंसिंग सीख लिया है। अब आगे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। रेडॉक्स रिएक्शन, हमारे आसपास रेडॉक्स रिएक्शंस बहुत सारे हो रहे हैं, उसके बारे में हम कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो अगली वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बट यहाँ तक बैलेंसिंग इज द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वही नहीं समझ लीजिए कि रीढ़ की हड्डी है इस चैप्टर की, वो आपको आना ही आना है किसी भी हाल में। कई बारी सिलेबस स्कूल वाले भी क्या करते हैं कि वो वाला पीछे वाले इसके बाद के जो पार्ट्स है वो डिलीट भी कर देते हैं, ठीक है, बट क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। सो और क्लियरली थोड़े कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ में आ जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड बाय बाय।